नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं हमेशा की तरह। तो आज एसएसटी स्पेशल का दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं हम, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ आप कमाई भी कर सकते हैं। यानी कि सप्ताह में जब हमारे पास 5-6 वीडियो अपलोड हो जाएंगे इस चैनल पर, तो एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, 10-12 क्वेश्चन। उनका जवाब आप देंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको एक निश्चित उपहार दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का दूसरा वीडियो। यह क्लास 6 हिस्ट्री का क्या, कब, कहाँ और कैसे का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अस्वीकरण सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि आखिर यह एसएसटी स्पेशल हमने शुरुआत क्यों की है इसकी। सप्ताह में आपको 5-6 वीडियो मिलेंगे, प्रत्येक सप्ताह आपका टेस्ट होगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले को निश्चित उपहार देंगे हम। ठीक है, सभी क्लासेस यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी और महीने में 2 दिन हो सकता है आपका डाउट सेशन भी हो। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आप वीडियो देख रहे हैं, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। ठीक, तो चलिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप विजिट करके एक बार देख सकते हैं कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास 6 हिस्ट्री क्या, कब, कहाँ और कैसे एसएसटी स्पेशल के तहत विंध्य पहाड़ियों के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इधर आते हैं, सबसे पहले यह समझ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो कल जहाँ तक हुआ था उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कल जहाँ तक हुआ था उसके बाद से हम शुरू कर रहे हैं। तो आर यू रेडी? चलिए ठीक है। तो लोग कहाँ रहा करते थे, इसमें आपके पास अगर बुक होगा तो आप वहाँ देख सकते हैं। उसमें एक हेडिंग दिया होगा कि लोग कहाँ रहते थे। तो हमने थोड़ा सा चेंज करके इसलिए लिखा है ताकि कॉपीराइट इत्यादि ना आ जाए। ठीक है, तो लोग कहाँ रहा करते थे उस समय, यानी कि जब समाज मतलब हमारे पृथ्वी पर कोई लोग नहीं रहते थे, कुछ आरंभिक लोग को छोड़ करके, तो लोग किस तरह से और कहाँ रहा करते थे। तो इसके बारे में सबसे पहले आप नर्मदा नदी के बारे में जान लीजिए। नर्मदा नदी एक होती है, नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी एक है। लाखों वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। लाखों वर्ष पहले से यानी लाखों साल हो गए नर्मदा नदी के तट पर लोग आज भी रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले संग्राहक यानी भोजन जैसे फल आदि इकट्ठा करते थे। ठीक, यहाँ मतलब जो नर्मदा नदी पे सबसे पहले सब लोग रहा करते थे, कब? लाखों वर्ष पहले। ठीक है, तो इसी नदी के तट पर रहते थे, यानी नदी के किनारे रहते थे। यहाँ रहने वालों में संग्राहक यानी कि जो भोजन के लिए फल इत्यादि इकट्ठा किया करते थे, उन्हें संग्राहक कहा गया है। ठीक, तो वो लोग संग्राहक थे, यानी भोजन इकट्ठा किया करते थे खाने पीने के लिए। और आखेटक जो जानवरों का शिकार किया करते थे। कहाँ रहते थे वो लोग? लाखों वर्ष पहले रहते थे नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे किरथर की पहाड़ियाँ आ गई हैं, किरथर और सुलेमान। ठीक, किरथर और सुलेमान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ 8000 साल पहले लोगों ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया। जो किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं, किरथर तो अब वैसे पाकिस्तान में पड़ता है, तो यहाँ जो किरथर था उसके आसपास जो थे क्षेत्र, वहाँ 8000 साल पहले
लोगों ने गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया था, ठीक। और भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी यहीं से लोगों ने शुरू किया था, ठीक। तो आशा करता हूँ इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। और आगे चलते हैं, विंध्य पहाड़ियाँ के बारे में हम पढ़ते हैं। विंध्य पहाड़ी यहाँ है, ठीक। यहाँ सबसे पहले लोगों ने चावल उपजाना शुरू किया था। सबसे पहले देख लेते हैं लोग कहाँ रहा करते थे। ये तो हमने पढ़ लिया, लोग कहाँ रहा करते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। तो इससे आगे हम देखते हैं क्या है इससे आगे, ठीक है। लोग कहाँ रहा करते थे ये हमने पढ़ लिया, नर्मदा नदी के तट के किनारे रहा करते थे, ठीक। तो इससे आगे चलते हैं, विंध्य पहाड़ियाँ के बारे में जानते हैं, ठीक। जो लगभग मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं विंध्य पहाड़ियाँ। तो यहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी जो विंध्य पहाड़ियों जैसा क्षेत्र है, चित्र में आप देख रहे होंगे ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं। यहाँ जो क्षेत्र थे यहाँ कृषि का विकास सबसे पहले हुआ, जहाँ विंध्य के उत्तर में ही, यानी विंध्य जो है उसके उत्तर साइड में सर्वप्रथम चावल उपजाया गया। यहाँ चावल का चित्र भी आप भली भांति पहचान रहे होंगे, ठीक। और यहाँ आपका धान दिया गया है, ठीक। यहाँ धान दिया गया है। तो आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है यहाँ संपर्क कर सकते हैं मैसेज लिखकर। तो इस तरह से सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विंध्य पहाड़ियों से क्वेश्चन यही आएगा कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो सर्वप्रथम चावल विंध्य पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में जो उत्तर में स्थित थे वहाँ उपजाया गया था, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।